सरहदी जिले कुपवाड़ा के दूरअफ्तार इलाका खनाबल चौकी में बुनियादी सहूलियातों का फुकदान। इलाके के लोगों ने जिले इंतजामिया के साथ साथ तहसीलदार करालपुरा से मुदाखलत करने की मांग की है। उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि हाल ही में तेज बारिशों की वजह से मज़कूरा इलाके की फसल तबाह हो गई है। मजीद बात करते हुए लोगों ने कहा कि इलाके में रोडों की खस्ताहाली की वजह से मज़कूरा इलाके के लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। एक रिपोर्ट। घाटी कश्मीर के आखिरी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से हम 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं, जिसे खनाबल कहते हैं। हालांकि कल की डेट की अगर हम बात करें, कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। उस वायरल वीडियो को लेकर हम आज उस खबर की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक मौजूद हैं उसी स्पॉट पे हैं जिस स्पॉट का कल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मेरे साथ कई लोग जुड़े हैं। हालांकि भाजपा से भी एक जो कार्यकर्ता है हसन, वो भी हमारे साथ मौजूद, लगातार हमारे साथ वक्फे पर बने रहे और हमारे साथ अपना योगदान भी दिया। और लोगों की जब हमने बात सुनी, लोगों का मानना यह है कि कुल मिलाकर जितनी भी सरकार आई, चाहे एनसी या कांग्रेस या फिर पीडीपी की सरकार आई, इन लोगों को हमेशा दबाया गया। लेकिन वहीं पे अगर हम तरक्की की बात करें, इन लोगों ने तरक्की की राह अभी तक नहीं देख ली। बात करते हैं हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की। उनका भी नारा चला कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो की स्थिति को देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो की स्थिति खुद ही बयान कर रही है कि खनाबल एरिया में कौन सा विकास हुआ है। क्या आपकी सड़क है और कोई रास्ता नहीं है आपको स्कूल पे जाने के लिए? नहीं। यही एक रास्ता है, तो ये सड़क की हालत है। हाँ, तो क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं सड़क बनी। बस बच्चे। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? इफरा जान। इफरा जान, आप स्कूल जा रहे हो ना? यही रास्ता है आपका स्कूल जाने के लिए? हाँ। तो आप क्या कहना चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ सड़क अच्छे तरीके से बननी चाहिए ताकि आप लोग इस कीचड़ से बच सको। ठीक है, ओके बेटा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके इस दर्द को हमारी जितनी भी हायर अथॉरिटीज़ हैं वो ताकि इस दर्द को समझ सकें। सवाल स्थानीय के लोग कर रहे हैं और ये जवाब भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर जिला इंतजामिया की नजरों से ओझल ये गांव क्यों है? आखिर इन लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है? वोट देने समय जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज आती है तो वोट तो लेके चली जाती है, लेकिन इन लोगों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करते हैं। अब ये लोग सवाल कर रहे हैं, जवाब कौन देगा वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों से साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि खनाबल एरिया में विकास का नाम ही नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग अभी भी दौर जदीद की तरह दौर कदीम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं लोग क्या कहते हैं। आइए देखते हैं पहले लोगों की नजर और लोग क्या कहते हैं। क्या मसला है? मेरा नाम मोहम्मद असलम है, गाँव खनाबल से। तो सर, ये PMAY का मसला है। जैसे सरकार दावा कर रही है कि हम गरीब आदमी को घर बना के देते हैं, तो मैंने अपनी मेहनत के ऊपर ये बेड इसका बना के रखा है, ईंटें वगैरह ला के रखी हैं। लेकिन मैंने 6-7 बार सर्वे में नाम दिया और जियो टैग टीम भी यहाँ आई, लेकिन कोई उसका मसला उन्होंने मेरा हल किया नहीं। आज मैं BDO साहब को बोल रहे हैं पंचायत ने नाम नहीं दिए, अच्छा आपका जियो टैग हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। ऐसे भी घरों को हमारे इलाके में केस हैं कि जिनको मकान बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जिसको ज़रूरत है उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो जिसका मकान बना है उसको फिर दावे से किसी का कोई रिश्तेदार है क्या है, किसी को केस दे दिया, तो ये गलत बात है। पंचायत से बात की आपने? हाँ, पंचायत से बात की। उन्होंने क्या बोला? पंचायत ने नाम दिया था, 3-4 बार नाम दिया, लेकिन उसका कोई रोल हुआ नहीं। अब क्या रिक्वेस्ट है आपकी? मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे को ये इसका कुछ मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर सरकार भी हेल्प करेगी, थोड़ा बहुत मैं अपने लिए अपना भी लगाऊंगा, तो मुझे रहने के लिए छत बन जाएगी। आज मैं यहाँ इसी साइड में थोड़ा शेड है, उसमें टाइम पास कर रहा हूँ अपने बच्चे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आप तो खुद देख रहे हैं यहाँ पे कि इस वक्त क्या हाल हुआ हमारा। ये परसों की बारिश के साथ सैलाब से तमाम हमारे जो फसल जितने भी थे सब वो बह गए, माल मवेशी चले गई। परसों तहसीलदार साहब आए थे, लेकिन मौका किया और चला गया वापस। क्या तहसीलदार साहब आए थे और मौका करके आप चले गए। BDC आए थे, DDC आए थे, तमाम मुलाजिम आए थे यहाँ पे, लेकिन मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, होगा कुछ नहीं। क्योंकि इससे पहले ये कम से कम 40-70 साल हो गए हम आज़ाद हुए हैं।
लेकिन हमें कोई आज़ादी यहाँ पे नहीं मिली। क्या हमें कोई आज़ादी नहीं मिली, जिसकी वजह से देखिए नाला इस वक्त, इस नाले को कोई गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही है, उस साइड को नाला उसको कोई तवज्जो नहीं दी है, ना किसी आज तक कोई काम हमें दिखाई ये मतलब ये ब्लॉक वाले हैं या ब्लॉक सतह पर या पंचायत सतह पर कोई काम यहाँ नहीं हुआ है। बिल्कुल आप नजर कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको, उस लेवल पर कोई काम हमें नहीं हुआ है। अब डी साहब से क्या अपील है आपकी? हमारी अपील है कि कम से कम हमें, ये गरीब लोग हैं, इनके पास कोई गुजारा नहीं। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे क्या चीज़ है, कोई कुछ नहीं है, मजदूरी वो भी नहीं मिलती है किसी को। गरीब आवाम जो जितनी भी इतनी चाहे मजदूरी करके खाते थे वो भी नहीं है, मजदूरी करेंगे कहाँ पे। अब नरेगा के जो काम थे वो भी हमें नहीं है। हमारे मकान देखो, हमारे नालियाँ देखो, हमारे रास्ते देखो, हमारी कोई भी जगह देखो, किसी किस्म कोई नहीं। यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे, यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहे हैं कि आखिर ये गरीब लोग के बेचारे इनका नुकसान हो रहा है, या इनको कोई बांध दें या इनको मसाल ये ना दें, इनको ठीक करें ताकि ये भी बेचारे मतलब थोड़ा बहुत, यहाँ पे जो फसल होती है मक्की की हो रही है, उसकी खास फसल होती नहीं है, 6 महीने यहाँ पे बेकार ही है। और ये फसल भी है जो ज़मीन जो है इसमें भी उतना फसल नहीं निकलता है जो हम मतलब खरीदें कोशिश करके खाएँ। चावल हमें मिलते हैं 5 किलो, क्या चावल मिलते हैं 5 किलो हमें, घर में 10 अफराद है, 15-15 अफराद है, उन 5 किलो से कौन सा गुजारा हमारा होगा। हम डीसी साहब से अपील किए, अफराद को 5-5 किलो मिलते हैं ना, और हाँ? एक किलो, एक आदमी किलो मिलते हैं, एक आदमी को एक आदमी महीने में 5 किलो खाएगा। मतलब खाली चावल से मत गुजारा होगा, क्योंकि हमारे पास कोई अनाज नहीं है, हमारे पास कोई मिल रहा है आपको, हाँ आटा नहीं मिल रहा, आटा 1 किलो मिलता है, वो चावल किलो काटते हैं और आटा किलो मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ डीसी साहब से हम अपील करते हैं कि हमें एक तो ये हमें पेमेंट के चावल दे, क्या हमें जो चावल मिलते हैं पेमेंट के दे दें हमें, क्योंकि हमें मतलब इस 5 किलो से गुजारा नहीं हो सकेगा हमारा। तो चुप करो, क्या करें, गुजारा नहीं हो सकेगा हमें इन 5 किलो से। और आप खुद ही सोच देखो कि इस फसल में क्या निकलेगा हमें। ये उतनी फैसिलिटी वाली ज़मीन नहीं है, ये इतनी कोई हाई ज़मीन नहीं है जिस ज़मीन से हमें फ़ायदा हो। ये मतलब ऐसी पड़ी हुई ज़मीन है, इसमें मतलब इतना फसल नहीं होता है जिससे हमें 6 महीने या साल का गुजारा निकले, वो भी नहीं हो सकता। अब हम डीसी साहब से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके ब्लॉक सतह पे, पंचायत सतह पे, दूसरी सतह पे थोड़ी अपील करें। हमारी अपील हम गरीबों के सुने कि ताकि हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ गुजारा मिले, ये नदी नाले हमारे बंद हो जाए या हमारे रास्ते थोड़े बन जाए। आज तक मैंने आपको बोला कि आज तक इतने पंचायत हो गई, इतनी हिसाब तक खाली एक बात में मिला है हमें टोटल, वो भी किसी बेचारे के पैसे मिले, किसी को नहीं मिले, काम है नहीं कुछ। तो देखा आपने लोग किस तरीके से जूझ रहे हैं और बुनियादी सहूलियातों का फुकदान इलाके में, और ये भी गुहार लगा रहे हैं कि जिला इंतजामिया को चाहिए कि वो एक बार इस इलाके में आए ताकि यहाँ की गरीब गुरबा लोगों से मुलाकात हो और यहाँ की शिकायतें भी सुने। ब्यूरो रिपोर्ट, निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया के लिए मैं सागर रफीक विद कैमरा पर्सन शाहिद मकबूल के साथ, खनाबल चौकी बल से।